हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड लर्नर्स, वेलकम है आपका ऑनर अकेडमी में। फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमारा टॉपिक चल रहा है। और इससे पहले हमने देखा था कि किस तरीके से ट्रायल बैलेंस बनता है और ट्रायल बैलेंस का क्या इंपॉर्टेंस है हमारे लिए अकाउंटिंग में। आज हम देखने जा रहे हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का फाइनेंशियल सिचुएशन क्या है वो रिफ्लेक्ट करता है। उसके द्वारा हम जान सकते हैं कि किस बिजनेस में कितना प्रॉफिट हुआ है, लॉस हुआ, उनकी एक्सपेंस किस चीज़ों में हुए हैं, और उनके पास लोन्स कितने आउटस्टैंडिंग्स हैं, और कितने उनके डेटर्स, स्टॉक, बाकी सारी चीज़ें उनके पास है। जिससे कि हम उस कंपनी में अगर हमने इन्वेस्ट किया हुआ तो उस इन्वेस्टमेंट को हम बनाए रखें या उसको हम सेल कर दें, इस सब हम डिसीजन ले सकते हैं। तो ये जरूरी होता है एक बिजनेस के लिए भी, इन्वेस्टर के साथ में एक बिजनेसमैन के लिए भी, क्योंकि इसी के द्वारा उन्हें पता चलता है कि उनकी कंपनी कितना ग्रो कर रही है और आगे कितने ग्रोथ के चांसेस हैं, और किस किस सेक्टर से उन्हें कितनी कितनी इनकम जनरेट हुई है। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे स्टार्ट करेंगे हम ट्रेडिंग अकाउंट से। ठीक है। तो ट्रेडिंग अकाउंट जो होता है, इसमें क्या बेसिकली ट्रेडिंग से रिलेटेड डिटेल हमारी इंक्लूड होती है। तो ट्रेडिंग मतलब क्या होता है, कोई सामान को खरीदना और उसको फिर खरीद के बेचना, ये जो काम होता है ये ट्रेडिंग कहलाता है। ठीक है। इसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट भी बनता है। अगर हम कोई गुड्स मैन्युफैक्चर करते हैं, बनाते हैं, तो उसके लिए भी हम ट्रेडिंग अकाउंट जैसे ही अकाउंट बनाएंगे। साथ ही साथ हम सर्विस अकाउंट भी बना सकते हैं। अगर कोई कंपनी है वो गुड्स और सर्विस में डील करती है, तो अगर वो सेपरेट सर्विस और गुड्स का रिकॉर्ड मेंटेन करती है, तो वो अलग से सर्विस अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट और मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बना सकती है। लेकिन अगर आप मैन्युफैक्चरिंग नहीं करते हैं और ना ही आप सर्विस करते हैं, प्रोवाइड करते हैं, सिर्फ थोड़ा बहुत ही सर्विस प्रोवाइड करते हैं, तो उस कंडीशन में ट्रेडिंग अकाउंट में ही आपका वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। ठीक है। तो ट्रेडिंग अकाउंट जब आप बनाते हैं तो उससे आपको आपका टोटल परचेजेस कितना हुआ, सेल कितना हुआ, आपके डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या क्या थे, कितना आपका ग्रॉस प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, ये सारी डिटेल्स आपको ट्रेडिंग अकाउंट से मिलती है। तो इस तरीके से ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट होता है। आप इसको अपने पास नोट करके रख सकते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो ट्रेडिंग अकाउंट में क्या होता है, सबसे पहले हमारा था ओपनिंग स्टॉक। अगर हमारा बिजनेस काफी टाइम से चल रहा है, तो जो हमारा स्टॉक पहले से हमारे पास बचा हुआ है, जैसे कि हम फाइनेंशियल ईयर जो हमारा होता है अप्रैल से मार्च तक होता है, तो मार्च मंथ में जो हमारा क्लोजिंग स्टॉक हो गया वो नेक्स्ट ईयर का अप्रैल में क्या होगा, ओपनिंग स्टॉक। तो यहाँ पे हमारा वो ही ओपनिंग स्टॉक आता है कि वो कितना है। उसके बाद हमारा था परचेज। तो जो भी गुड्स हम परचेज करते हैं उस सब का डिटेल आएगा परचेज अकाउंट में। फिर इसमें से हम लेस करते हैं परचेज रिटर्न। अगर हमने कोई गुड्स परचेज किया है तो उसको रिटर्न कर दिया, तो ये परचेज रिटर्न में से लेस होगा। उसके बाद जो नेट हमारी वैल्यू आगे आएगी उसे हम बोलते हैं नेट परचेज। ठीक है। इसी के साथ साथ हम खर्चे भी करते हैं। तो हमारे क्या क्या खर्चे होते हैं जो हम ट्रेडिंग अकाउंट में लेते हैं, इनको आप डायरेक्ट एक्सपेंसेस कह सकते हैं। वो होते हैं हमारे कार्टेज, कैरेज इनवर्ड, फ्रैट, बेजेस, वाटर चार्जेस, फैक्ट्री या गोडाउन, इलेक्ट्रिसिटी, पैकेजिंग। ये सारे खर्चे हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, जो कि डायरेक्ट रिलेशन लगते हैं हमारा जो गुड्स हम परचेज करते हैं उसकी कॉस्ट को बढ़ाते हैं। और अगर हम ये एक्सपेंस नहीं करेंगे तो हमारा गुड्स सेलेबल नहीं बन पाएगा, मतलब उसको बेच नहीं सकते हैं। ठीक है, विदाउट ये खर्चे किए बिना। उसके बाद बात करते हैं, तो इसके बाद हमारा आता है ग्रॉस प्रॉफिट। तो ग्रॉस प्रॉफिट से पहले हम देख लेते हैं सेल। तो हम जो गुड्स सेल करते हैं इसका अमाउंट आ जाएगा, उसका सेल्स रिटर्न भी कुछ हुआ तो उस सेल में से लेस हो जाएगा, फिर हमारा आगे जो वैल्यू आएगा वो आएगा हमारा नेट सेल। साथ ही आता हमारा क्लोजिंग स्टॉक, जो 31 मार्च को स्टॉक हमारा बिकने से रह गया वो हमारा कहलाता है क्लोजिंग स्टॉक। तो हमारा क्लोजिंग स्टॉक भी आता है। ठीक है। अगर आपको लॉस हुआ है, ठीक है, आपके जो इनकम्स हैं, आपकी सेल है वो कम हुई है और परचेज ज्यादा हुआ है, खर्चे भी आपके एक्स्ट्रा हुए हैं, तो आपका नेट लॉस आएगा, जिसको हम यहाँ से ट्रांसफर करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। लेकिन इसके विपरीत अगर हमारा प्रॉफिट होता है, क्या होता है प्रॉफिट,
तो वो ग्रॉस प्रॉफिट हमारा इस साइड आता है। तो उस ग्रॉस प्रॉफिट में क्या होता कि इसको भी हम प्रॉफिट लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। तो ये था हमारा ट्रेडिंग अकाउंट। आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि किस तरीके से आप ट्रेडिंग अकाउंट टैली के अंदर तैयार कर सकते हैं। ठीक है, तो ये फॉर्मेट था मैनुअल अकाउंटिंग में इसी तरीके से प्रिपेयर करते हैं, और टैली में भी लगभग इसी तरीके से आपका ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर होता है। ठीक है, तो अभी हमने इस वीडियो में सीखा ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में। ठीक है, तो ट्रेडिंग अकाउंट में हम ओपनिंग स्टॉक और जो परचेज प्लस एक्सपेंसेस की डिटेल लिखते हैं। ठीक है, और डायरेक्ट एक्सपेंस जो हम करते हैं, उसके बाद हमारा नेट प्रॉफिट आता है। और क्रेडिट साइड में आप आपके टोटल सेल जो भी आपने की हुई है उसमें से लेस कर देंगे। अगर हम रिटर्न किया हमने सेल, तो जो बाहर वैल्यू निकलेगी वो नेट सेल। जैसे परचेज में से अगर हम परचेज रिटर्न लेस कर देते हैं तो हमारा जो वैल्यू आता है वो आता है नेट परचेज। उसी तरीके से राइट आपका क्रेडिट साइड आएगा आपका नेट सेल। साथ ही हमें राइट साइड में आता है क्रेडिट साइड में आता है क्रेडिट बैलेंस। ठीक है, कि जो गुड्स है आपका क्लोजिंग स्टॉक वो हमारा क्रेडिट साइड आएगा। इसी के साथ में अगर हमें लॉस होता है कई बार, तो वो जो प्रॉफिट जब डेबिट में आता है तो जो लॉस होगा हमारा वो क्रेडिट साइड आएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो में हमने जाना कि किस तरीके से ट्रेडिंग अकाउंट बनाया जाता है, उसके क्या क्या हेड्स होते हैं। साथ ही साथ में इसका एक आप प्रैक्टिकल एग्जांपल भी बता देता हूँ, फिर हम प्रॉफिट लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट पे डिस्कस करेंगे। तो जिससे कि आपको और क्लियरिटी है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट लेके अपने पास रख सकते हैं। तो इसको प्रिपेयर कैसे करना, देखो आपके पास एक डिटेल्स है। ठीक है, अब हमें ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट कि हमने यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर किया। देखो इसका ये हमारा है डेबिट साइड और ये हमारा क्रेडिट साइड। तो डेबिट साइड देख सकते हैं आपने यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक लिया है। अब परचेज हमने किया 65,000 का, और उसमें से 3,000 रुपये का रिटर्न कर दिया, तो नेट जो परचेज हमारा वो 62,000 रुपये का होगा। ठीक है, उसके बाद एक्सपेंसेस कैरेज इनवर्ड वो हमारा 1,000 रुपये हुआ। फ्रेट इनवर्ड वो हमारा 1,500 रुपये का हुआ। फैक्ट्री लाइटिंग एक्सपेंस ये आपका हुआ 9,000 रुपये का। वेजेस हुआ है, सॉरी फैक्ट्री लाइटिंग 2,000 रुपये और वेजेस 9,000 रुपये। इस तरीके से फ्यूल, मरीन इंश्योरेंस, वाटर चार्जेस, फैक्ट्री इंश्योरेंस, पैकेजिंग मटेरियल, ये सारे हमने एक्सपेंस किए हैं और इसको हमने सबको डेबिट साइड ले लिया है। ठीक है, क्रेडिट साइड में हम जाएंगे तो क्रेडिट साइड में हमारा सेल में है 1,50,000 रुपये का, उसमें से हमने लेस कर दिया हमारा सेल्स 7,000। तो हमारा जो नेट सेल है वो आया 1,43,000 रुपये, और क्लोजिंग स्टॉक हमारा 13,200 रुपये। तो आप देख सकते हैं इस साइड का जो टोटल हो रहा है वो 1,56,200 हो रहा है। और इसमें से हम माइनस करेंगे जो हमारा ये डेबिट साइड का एक्सपेंस प्लस परचेज, ठीक है, और प्लस ओपनिंग स्टॉक। तो इन सबको जब हम लेस करेंगे तो लेस करने का जो वैल्यू आ रहा है हमारा 41,700 आ रहा। तो इसका मतलब हमें यहाँ पे लॉस हुआ। कई बार ऐसा होता है कि एक्सपेंस हमारे ज्यादा होते हैं, तो उस कंडीशन में हमारा ग्रॉस प्रॉफिट ना आके क्या आएगा, लॉस आएगा। वो हमारा क्रेडिट साइड आएगा और ये ट्रांसफर होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे। आपको मैं बता देता हूँ, देखो ठीक है। तो जो हमारा वहाँ प्रॉफिट आया था तो वो इस साइड आपका आएगा क्रेडिट साइड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने जाना ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में। इसी तरीके से आप सर्विस अकाउंट बना सकते हैं, बस नाम चेंज हो जाएगा और जो एक्सपेंस के हेड है और परचेज सेल की जगह उसमें आएगा परचेज सर्विस और सेल सर्विस। ठीक है, इसी तरीके से हम मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट भी बना सकते हैं कि आपने जो मैन्युफैक्चरिंग में क्या क्या रॉ मटेरियल यूज किया और फिर उससे जो फिनिश प्रोडक्ट बना वो कितना बना। ये सारी चीजें हम मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में ले सकते हैं, जो कि हम एडवांस जब सीखेंगे तो उसमें ये चीजें आएंगी। तो नेक्स्ट वीडियो हम देखेंगे प्रॉफिट लॉस अकाउंट के बारे में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।